64 अरब रुपए सालाना पूरे मुल्क से। तो हमें आप 20% इंक्रीज कर दें। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि आप 20% इंक्रीज न करें, आप 100% इंक्रीज कर दें ना जी। वो कैसे? हमने कहा जी देखें, बात सुने, एक ताजर देता है साल का 5,000 रुपये फर्ज कर दें, आप उसका 10,000 रुपये का हमें ठेका दे दे, हम उसे 10,000 रुपये आपको दे देते हैं बर्बाद। डायरेक्ट गवर्नमेंट को वो जाए, हमें इन IPR वालों के अल्ले तल्लों से बचा दिया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर 64 अरब रुपया जाता है तो ये 300 अरब रुपया ये खा जाते हैं। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। हम आज भी कहते हैं 36 साल लड़ाई के बाद आज तक वो मसला हल नहीं हुआ। आज हम आपकी तवज्जो से ये कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए कि 3 साल हमारी मान ले, हम आपको डबल टैक्स देते हैं, किसी को कोई जाने की जरूरत नहीं है। ये जो IPR में 22,000 24,000 ये जो इन्होंने रखे हुए हैं, इनको भी घर भेजें, ये भी पैसा बचाए। ये मुल्क जिस हालत में पहुंच गया है, जिस स्टेज पर पहुंच गया है, आप नहीं मानेंगे कि आज जिसके पास एक 5-10 करोड़ रुपया भी है ना, वो कहता है कि मैं मुल्क छोड़ दूँ। और आज हमारी जनूबी पंजाब की पट्टी में आकर आप देखें कि वहाँ 3 चीज़ें हो रही हैं। मैं अभी दोस्तों को भी बता रहा था कि वहाँ एक गंदम होती है, एक आम होता है और एक कपास होती है। गंदम की ये हालत है कि अल्लाह ताला माफ़ी दे कि आप मुल्तान शहर में सड़कों के ऊपर पड़ी हुई है और 2200 रुपये मन लेने वाला कोई नहीं। ये हमारे मुल्क की पॉलिसी है। 2.5 लाख टन के पीछे इन्होंने 40 लाख टन गंदम मंगवा ली और वो भी नकारा। तो आज ये गंदम हालत हो रही है कि जिम्मेदार बेचारा वो तो रात को उठ कर रोता है, जिसके बेचारे की 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन है, उसका क्या हाल है। तो इस लिहाज से हम आज भी ये कहते हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि इस मुल्क का किसी को कोऑर्डिनेटर सुना को बना दिया गया है, किसी को IPR में बिठा दिया गया, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम आज भी गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि खुदा के लिए अकल के नाखून लें, हमारे साथ बैठकर बातचीत करें और बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। अगर ये बातचीत नहीं करेंगे तो हम आने वाले दिनों में एहतजाज पे जाएंगे और एहतजाज के जाने के बाद जब इन्होंने हमारी ना मानी तो हम मजबूर होंगे कि हम फिर पहिया जाम करेंगे। जब हम पहिया जाम करेंगे तो कैसे मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, उसके तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इंतजामिया पर होगी या मौजूदा हुकूमत पर होगी, वो छोटे ताजरों के ऊपर नहीं होगी। इस लिहाज से मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मजहब काशिफ चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं और कयूम आगा साहब भी बैठे हुए, हमारे और भी दोस्त बैठे हुए हैं। इन्होंने 5-5 मिनट बात करनी है। शुक्रिया, वस्सलाम। सबसे पहले तो ख्वाजा पहले तो अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों का मशहूर हूँ कि जब भी हमने आपको जहमत दी आप हमेशा इसी तरीके से तशरीफ़ लाते हैं। मेरे साथ इस वक्त आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शहर कराची से जनाब शेख हबीब साहब जो चेयरमैन हैं कराची सिंध ताजर इत्तेहाद के, और इसी तरीके से अकीम शाह साहब जो चेयरमैन हैं आल कराची ताजर अलाइंस के, आसिफ गुलफाम साहब जो सदर हैं आल कराची ताजर अलाइंस के, वो कराची से तशरीफ़ लाए हैं। सैयद अब्दुल कयूम आगा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान रजिस्टर्ड के और मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कोयटा से तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरीके से पेशावर से जनाब शराफत अली मुबारक साहब जो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, और जाहिर शाह साहब जो हमारे मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी सदर हैं और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरीके से शहर लाहौर से जनाब नासिर अंसारी साहब सदर अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप लाहौर, और मलक कलीम साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप लाहौर, मियाँ इदरीस साहब जो हमारे सदर हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान वस्ती पंजाब के, वो भी लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरीके से शहर रावलपिंडी से शर्जील मीर साहब जो हमारे सदर हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान सूबा पंजाब के और अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के भी सदर हैं, उनके साथ ताज भट्टी साहब जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी, हाजी आसिफ अकरम साहब के जो गल्ला मंडियों के सदर हैं,
और सीनियर नायब सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के इसी तरीके से हमारे दीगर दोस्त भी पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल हुकूमत और वफाकी दारुल हुकूमत के नुमाइंदगान की आज की ये मीटिंग थी, इसलिए कि हुकूमत जो स्कीम लेके आई है वो पहले मरहले के ऊपर 6 शहरों के अंदर उस स्कीम का नफाज चाहती है। इसलिए आज के इस नुमाइंदा इजलास के अंदर हमने इन्हीं 6 शहरों के हमारे जो ताजर अहदेदारान हैं उनको ज़हमत दी, और कराची से लेकर कोयटा तक और पेशावर से लाहौर तक ये सारे दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने ये बात कही कि ये जो ताजर दोस्त स्कीम लाई जा रही है, इस स्कीम के बारे में हमने 1 माह पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमने उस वक़्त के चेयरमैन एख्तियार और मेंबर पॉलिसी जो तब्दील हो चुके हैं मेंबर IR, उन तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर भी और ज़बानी तौर पर भी पहुँचाए। इसलिए कि हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स नेट में इजाफा होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पहले से मौजूद टैक्स गुजारों का खून नचोड़ने, उन पर बोझ डालने, उन पर इजाफी टैक्स लादने की बजाय टैक्स के नेट को वसी करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारी बार बार के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, हमारे खदशात के बावजूद, ना जाने क्यों ये ब्यूरोक्रेसी हुकूमतों को गुमराह करने, हर आने वाली हुकूमत को गलत हक़ाइक़ पेश करने, गलत आदाद व शुमार हुकूमतों के सामने रख कर ऐसी पॉलिसियाँ बनवाई जाती हैं कि जिसके नतीजे में कौमी आमदन में कोई इजाफा नहीं होता, जिसके नतीजे के अंदर इदारों की करप्शन, लूटमार, ब्लैकमेलिंग के अंदर इजाफा तो होता है, लेकिन उसका हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर स्कीम लाई गई, हम समझते हैं कि ये ताजर पुष्ट स्कीम है, इसलिए हम इस स्कीम को नामंजूर करते हैं। और मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर लाई गई इस धोखाधड़ी पर मबनी, इस फ्रॉड पर मबनी, इस बददियानती पर मबनी और इस जानबदारी पर मबनी ताजर दोस्त स्कीम को यकसर मुस्तरद करती है। कराची से खैबर तक के ताजरों का ये फैसला है कि इस स्कीम के जरिए निज़ाम में जकड़ना चाहती है। हमारा बहुत तवील इजलास में बहुत गौर व खौज के बाद मुत्तफिका हमारी ये राय है कि ये 1200 रुपये टैक्स के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है, ये धोखा पाकिस्तान का ताजर खाने के लिए तैयार नहीं है। ये 1200 रुपये टैक्स की बात करते हैं, हम फी दुकान हज़ारों रुपया टैक्स देने के लिए तैयार हैं। क्यों 1200 रुपये? अगर किसी ताजर की आमदन ज्यादा है तो हम 1200 नहीं, हम 12 लाख देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप आमदन के ऊपर टैक्स लगाएं, आप वाज़ेह निज़ाम लेके आए कि आप कैसे टैक्स लेना चाहते हैं, किस कारोबार पे कितनी आमदन पे आप कितना टैक्स लेना चाहते हैं। जब तक आप ये वाज़ेह नहीं करेंगे, पाकिस्तान का ताजर इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा। हम ये बात भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर FBR ने मार्केटों के अंदर आने, मार्केटों में ताजरों को हरासा करने, खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की ताजर तंजीमें FBR के ऑफिसर्स को मार्केटों में ताजरों को किसी सूरत तंग नहीं करने देंगे। हमने माजी में भी अपने ताजर का दिफा किया है, हम आज भी अपने ताजर का दिफा करेंगे। हम किसी सरकारी एहलकार को किसी मार्केट में ताजरों को ब्लैकमेल करने या तंग नहीं करने देंगे। हम हुकूमत को ये बात कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि टैक्स नेट के अंदर इजाफा हो, तो टैक्स नेट में इजाफा पाकिस्तान की सनत और तजारत के स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ हो सकता है। IMF की हिदायत पर टैक्स नेट में इजाफा मुमकिन नहीं है। इसलिए हम उनको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप टैक्स नेट में इजाफा चाहते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब वो अगर संजीदा हैं तो पाकिस्तान का ताजर उनको पेशकश करता है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर वो काबिल अमल रास्ता बनाएं जिससे ताजर बाइज्जत तरीके से टैक्स दे, टैक्स कौमी खजाने में जाए, टैक्स रिश्वत और करप्शन की नज़र ना हो और FBR की रिश्वत और ब्लैकमेलिंग का भी खात्मा हो सके। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ये दावे करते हैं FBR के निज़ाम में इस्लाह की, आपने FBR के बहुत सारे अफसरों को तब्दील किया,
आपने FBR के बारे में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पाकिस्तान का ताजर भी उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का शिकार है। इसलिए FBR के मौजूदा ढांचे के अंदर पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ये ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर ताजरों के गले में फंदा और ताजरों की खुदकुशी, ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। इसके अलावा मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि इस वक्त बजट की तैयारी है। अगरचे हम ये समझते हैं कि बजट की तैयारी के अंदर हुकूमतों की बेबसी हमें नज़र आती है। बजट की तैयारी के अंदर पाकिस्तान के चैम्बर्स, पाकिस्तान की फेडरेशन, पाकिस्तान की तजारती तंजीमें अपनी तजावीज़ देती हैं, लेकिन उन तजावीज़ को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया जाता है। इसलिए हम आज कौमी मीडिया की वसातत से बजट 2024-25 के हवाले से भी चंद तजावीज़ आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि अगर बजट के अंदर उन तजावीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता तो बजट के बाद जब हम लाहे अमल का ऐलान करें तो हुकूमतें ये ना कहें कि ये तजावीज़ हमें नहीं दी गई। इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क की सनतें बंद हो रही हैं, कारखाने मुसलसल बंद हो रहे हैं, सरमायादार सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है। ऐसे हालात में हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आने वाले बजट के अंदर बिजली की कीमत को कम किया जाए। IPPs के मुआहदों को, तमाम IPPs के मुआहदों को रिवाइज किया जाए। के इलेक्ट्रिक के साथ किए गए मुआहदे उनको असर 9 स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से रिवाइज किया जाए। जब तक बिजली की कीमत कम नहीं की जाती और लोड शेडिंग का खात्मा नहीं होता, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं हो सकती। इसी तरीके से हम ये मुतालबा भी करते हैं कि सुई गैस, उसके टैरिफ उनको मुनसिफाना बनाया जाए और सुई गैस की सनतों को और ताजरों को मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा ये मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसके नतीजे के अंदर सस्ती गैस मुल्क में मुयस्सर आ सकेगी। इसी तरीके से हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी मंडी के मुताबिक कम किया जाए। 60 रुपए फी लीटर इस वक्त पेट्रोल पर हुकूमत पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है, और अगर आलमी मालियाती इदारों की हिदायत पर 18% जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाया गया तो फिर पेट्रोल की नाकाबिले बर्दाश्त कीमतें, उसके नतीजे के अंदर महंगाई का तूफान कंट्रोल नहीं हो सकेगा। इसके लिए हमें हमसाया ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड पर जाते हुए, हमारे बलूचिस्तान के दोस्त बैठे हैं, 170 रुपए लीटर अभी भी बलूचिस्तान में पेट्रोल दस्तयाब है। क्यों इस्लामाबाद में और लाहौर में 170 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं मिल सकता? यह हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इसको यकीनी बनाए। इसके साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत के पहिए को चलाने के लिए ये जो टैक्सेस हैं, 42 किस्म के टैक्सेस, जब तक इनको सिंगल टैक्स सिस्टम पे नहीं लाया जाता, टैक्सेस के अंदर करप्शन खत्म नहीं हो सकता। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, टर्नओवर टैक्स, टैक्सेस के नाम गिनवाना शुरू करूं तो 42 किस्म के टैक्सेस, 42 किस्म के टैक्सेस को खत्म करते हुए इनकम टैक्स का निज़ाम लाया जाए। और हम पाकिस्तान के ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए इस बात का मुतालबा करते हैं कि जरी जागीरों पर टैक्स लगाया जाए, माफियाज पर टैक्स लगाया जाए। इस मुल्क से लूट कर पैसा ले जाने वाले वो जो 11 अरब डॉलर की दुबई प्रॉपर्टी लीज सामने आई हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए। इस मुल्क के अंदर चाहे वो रिटायर्ड जर्नैल हों, जजेस हों, सियासतदान हों, जो बैरून मुल्क पैसा लूट के ले गए, जिनके इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, बरतानिया में जजीरे हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए। उनकी जायदादें नीलाम करके IMF का कर्ज उतारा जाए, पाकिस्तान के ताजरों और कौम पर मजीद बोझ न डाला जाए। इसी तरीके से रियल स्टेट के सेक्टर पे रुके हुए पहिए को चलाने के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स को 1% किया जाए, ताकि मुल्क में रियल स्टेट का पहिया चल सके। रियल स्टेट से जुड़ी हुई अलाइड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर मराहत और सब्सिडीज दी जाएं, ताकि सीमेंट सरिये के कारखानों से लेकर एक दिहाड़ीदार मजदूर तक बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कमा सके। मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ
कि खाम माल के ऊपर ड्यूटीज को कम किया जाए, ताकि यहाँ पर पैदावारी लागत कम होने के नतीजे में हम आलमी मंडियों का मुकाबला कर सकें। एक्सपोर्ट को बढ़ाते हुए एक्सपोर्ट के जरिए पाकिस्तान की कौमी आमदन के अंदर इजाफा किया जाए। इसके साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि स्मगलिंग के नाम पर ताजरों की दुकानों पर छापे किसी सूरत कबूल नहीं। आज हमारे चमन के ताजर गुज़िश्ता कई महीनों से बॉर्डर के आर पार जाने पर बंदिशों की वजह से धरना दिए बैठे हैं, लेकिन बरी, बहरी और फिजाई रास्ते किसके कंट्रोल में है? पाकिस्तान के ताजर और अवाम के कंट्रोल में नहीं। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूँ कि अगर आप स्मगलिंग का खात्मा चाहते हैं तो रियासत के इदारों को, कस्टम के एहलकारों की सिमत को दुरुस्त करना होगा। पाकिस्तान का ताजर इसका जिम्मेदार नहीं है। इसी तरीके से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आने वाले बजट के अंदर आम आदमी को रिलीफ देने के लिए और ताजर के रुके हुए पहिए को चलाने के लिए, मईशत के पहिए को चलाने के लिए हुकूमत ताजर और सरमाया दोस्त पॉलिसियाँ लाए। अगर हुकूमत ताजर और सरमाया दोस्त पॉलिसियाँ नहीं लाएगी तो फिर पाकिस्तान का ताजर इस बजट का जायजा लेने के बाद मजबूर होगा कि वो पाकिस्तान भर के ताजरों की मुशावरत के साथ अगले लाहे अमल का ऐलान करे। ताजर दोस्त स्कीम के हवाले से हमने फौरी तौर पे पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों के उहदेदारान बैठे हैं, वहाँ पे इजलास तलब कर लिए हैं। चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों के अंदर बशमूल पिंडी इजलास मुनक्कद होंगे। वहाँ की ताजर तंजीमें ताजर दोस्त स्कीम के हवाले से हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से और पाकिस्तान के ताजरों को ये आगाही देंगे कि ये जो धोखा और फ्रॉड हुकूमतों की सतह पर किया जा रहा है, ताकि हम आम ताजर को उससे आगाही दे सकें। और बजट के हवाले से अगर बजट में ताजर दोस्त इक़दाम ना किए गए तो फिर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फिर हम मजबूर होंगे अगले हिकमत अमली के ऐलान पे। और मैं ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की हकीकी ताजर की आदत बैठी है, जिसने इस पाकिस्तान के अंदर चाहे बैंकों से लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया उसकी मुखालफत की, चाहे शनाख्ती कार्ड की शर्त की बात हुई, चाहे 50,000 रुपए के ऊपर इनवाइसिस की बात हुई। ये वो ताजर नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तान के लाखों ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं। मैं किसी ऐसी ताजर तंजीम या नुमाइंदे की बात नहीं करना चाहता जो ताजरों के रूप के अंदर ताजर दुश्मनी करते हैं, ताजरों का गला घोंटने की कोशिश करते हैं, हुकूमती मफादात और हुकूमतों के आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश के अंदर वो पाकिस्तान की सनत और तिजारत और मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान का ताजर भी उनको पहचानता है। इसलिए मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की कॉल पर, चाहे महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर शटर डाउन हो, चाहे शनाख्ती कार्ड की शर्त पर शटर डाउन हो, चाहे सेल टैक्स के निफाज पे मुल्कगीर हड़तालें हों, पाकिस्तान का ताजर इन नुमाइंदों के साथ खड़ा है, इनके पीछे खड़ा है। और ये ताजर की आदत बगैर किसी ज़ाती मफादात के और बगैर किसी लालच के, और मैं ये बात भी वाज़े करता चलूँ कि किसी धौंस, धमकी और मुकदमात और गिरफ्तारियों से की परवाह किए बगैर ये पाकिस्तान के ताजरों की नुमाइंदगी कर रहा है, करता रहेगा। और हम उस वक़्त तक जिद्दोजहद करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान की मईशत अपने कदमों पर नहीं खड़ी हो जाती। और आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि चंद दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी हमारा फलां दोस्त मुल्क कर रहा है। फलां दोस्त मुल्क इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। जब अरबों डॉलर की सरमायाकारी हमारे अरब दोस्त चाइना और दीगर ममालिक करने के लिए तैयार हैं, तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के ताजरों और अवाम की किस्मत को दांव पर लगाया जा रहा है एक दफा फिर IMF से 6 अरब और 8 अरब डॉलर लेने के लिए। अगर दोस्त ममालिक सरमायाकारी के लिए तैयार हैं तो इस गदागरी के कशकोल को तोड़ा जाए और पाकिस्तान की मईशत को अपने कदमों पर खड़े होने दिया जाए, ताकि हम खुद मुख्तारी के साथ अपने फैसले कर सकें। मैं एक दफ़ा फिर आपका मशकूर हूँ और गुजारिश करूँगा अपने चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों के नुमाइंदों से कि वो मुख्तसर आपसे बात करेंगे, उसके बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। तो सबसे पहले जनाब शब्बीर मीर साहब से
जरूरियात जिंदगी आपके हमारे हमसाया ममालिक में कम है, आपके मुल्क में क्यों ज्यादा है? ये सवाल आपसे बनता है, हुक्मरानों से। और हम रियासती इदारों से भी ये कहते हैं कि खुदा का वास्ता है, अब अवाम पिस चुकी है, अवाम हार चुकी है, अवाम अपने बच्चों को रोजी खिलाने से तंग आ गई है। और आपको जब पता है कि अवाम पेट से तंग आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस बजट में अवाम को रिलीफ के अलावा कुछ ना देना। आपने पेट्रोल को कम करना है, आपने कहा हमने डॉलर्स को नीचे लेके आना है। आप कहते हैं आपके पास पिंक सॉल्ट मौजूद है, आप कहते हैं आपके पास रेकोडिक मौजूद है, आप कहते हैं आपका लोहा मौजूद है, आप कहते हैं आपके पास तांबा मौजूद है, आप कहते हैं हम 80% ज़रूरी मुल्क है। तो कहाँ गया हमारा सारा सरमाया? हम आप लोगों से सवाल करते हैं, क्योंकि हुक्मरानी आप कर रहे थे, हुकूमत आप चला रहे थे, आपको पता होना चाहिए था कि आपने अवाम को किस तरह सहूलत देनी है। आज मैं काशिफ चौधरी साहब का और अपने तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम फिर अवाम की आवाज़ बनते आपसे माफ़ी चाहते हैं कि खुदा का वास्ता है, अब हमारे अगली नस्ल के बारे में कुछ सोच लो और हमें जीने दो। अपने महल्लात को, यशियों को कम करो, अपने सरमायों को पाकिस्तान से लेकर बैरूनी मुल्क मुंतकिल ना करो, बल्कि यहाँ लाओ ताकि हम लोग सारे मिलकर इसको मैशत का पहिया चला सके। इंडस्ट्री को तबाह कर दिया आप लोगों ने, लाइट सस्ती दो उनको गैस सस्ती दो, आपका मैशत का पहिया चलेगा, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपकी मैशत बेहतर होगी। तो अब आपसे मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करते हैं कि हम पे रहम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी तजवीज़ है कि हमारे पड़ोसी ममालिक में बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट पे है, 3% से लेके 5, 6, 7% तक है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में 22 से 25% पर है। तो कहाँ 3 से 7% और कहाँ 22 से 27%। तो कंपटीशन बाहर के मार्केटों में हम किस तरह करेंगे, किस तरह हमारी इंडस्ट्री तरक्की करेगी, किस तरह एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। और अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तो हुकूमत अगर ये चाहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के बगैर यहाँ के इस मुल्क की मईशत को मुस्तकम करेंगे तो मेरे ख्वाब में ये ख्वाब होगा। मईशत को मुस्तकम करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम आने वाले बजट में बिजली के रेट को कम करें, गैस के टैरिफ के रेट को कम करें, साथ में इंटरेस्ट रेट को कम करें, और साथ साथ में हमारे जो पड़ोस के ममालिक हैं जिनके साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं, तो एक आज़ाद पॉलिसी होनी चाहिए कि हम अपने पड़ोस ममालिक के साथ जहां पर हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर हम आसानी के साथ अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, वहां पर हम फोकस दे दें। ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ हमारे सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक के जो रूट्स लगते हैं वहां पर काफ़ी गुंजाइश है। इस तरह की हमारी एक आज़ाद पॉलिसी होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। मैं साथ साथ में टाइम के नज़ाकत को देखते हुए अपने टैक्स नेटवर्क बढ़े। हम चाह रहे हैं कि वो इस मुल्क में जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो टैक्स नेटवर्क में आ जाए, ताकि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेटवर्क पे है उन पर बोझ कम हो, और जो लोग एंजॉय कर रहे हैं वो टैक्स नेटवर्क में आ जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो ताजिर नुमाइंदगान हैं, जो एसोसिएशन के नुमाइंदगान हैं, उनके साथ बैठकर ज़मीनी हक़ाइक़ के रोशनी में फैसले करें, तो वो इंशाल्लाह नाफिज़ होंगे। चेयरमैन हूँ ऑल कराची ताजिर अलायंस। ताजिर दोस्त स्कीम लॉन्च होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुकी है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ताजिर दोस्त स्कीम हुकूमत ने शोर मचाया कि सिर्फ 1200 रुपये जो है वो टैक्स लिया जाएगा, लेकिन दर हकीकत ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो ताजिरों का गला घुटने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि माजी में भी हुकूमतों ने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, ताजरों को इस्तेमाल किया कि वो किसी तरह टैक्सेशन जो है उसको तोपें छोटे ताजरों पर। इस बार भी एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है
ताजिरों को ओहदे की लालच देकर सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए उनको कोऑर्डिनेटर्स बनवाकर ये लालच दी जा रही है कि किसी तरह इस मुतनाज़ा जो ताजिर दोस्त स्कीम है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमेशा ही टैक्स कलेक्शन में हुकूमत मुतनाज़ा स्कीमें मुतारिफ कराकर खुद ही टैक्स कलेक्शन में रुकावट बनती जा रही है। हमने हमेशा कहा है कि ताजिर टैक्स दे रहा है, देना चाहता है, लेकिन एक ऐसे मुनसिफाना टैक्स निज़ाम के ज़रिए, एक ऐसे आसान तरीके के ज़रिए कि जिससे छोटे ताजिरों को कोई मुश्किलात ना हो। लेकिन हुकूमतों ने हमेशा मुतनाज़ा टैक्स निज़ाम के ज़रिए मुख्तलिफ अक़साम के टैक्सेस लगाने की कोशिश की है। लेकिन आज इस ताजिर दोस्त स्कीम को कराची के ताजिर भी मुस्तरद करते हैं और हम मरकज़ी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान की इस फैसले की तायीद करते हैं कि इस टैक्स के निज़ाम को या इस स्कीम को किसी तौर पर भी ताजिर जो है वो मंजूर नहीं करते। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप टैक्स तो कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप देखें कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम क्या है, आवाम की क्या हालत है, उस पर आपने कुछ नहीं करना। लेकिन आपने ऐसे गैर ज़रूरी फैसलों के ज़रिए, एक ऐसे गैर मुनसिफाना टैक्स निज़ाम के ज़रिए लोगों को परेशान करना है, आवाम को परेशान करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मरकज़ी तंजीम ताजरान ने फैसला किया है, ऑल कराची ताजिर अलायंस, कराची के तमाम ताजिर उस फैसले की तायीद करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो फैसला होगा उस फैसले के साथ हम खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया, प्रिंट मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि चारों सूबों की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है और बिलखुसूस हुकूमत वक्त से जो 18-20 साल से जो हमारा सिस्टम चल रहा है, हर आने वाले दौर में किसी न किसी बहाने से कोई स्कीम लेकर आते हैं और वो इस स्कीम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी डाल देते हैं कि हमसे बात की 300 रुपये की और इन्होंने लगाए छोटे से छोटे दुकानदार पे 3000 और 6000 रुपये। तो उसके बाद जब हमने उस पर मजम्मत की, हड़तालें की और हमने बाकायदा रोड जाम किए, पहिए जाम, हड़तालों के ऐलान किए, तो उसके बाद उसको उन्हें वापस देना पड़ा। मैं ये समझता हूँ इस तरह की स्कीम बनाने से फ़ायदा कोई नहीं है। जब ताजिर दोस्त स्कीम आप बनाने जा रहे थे तो कम से कम पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को, ताजिरों को, शटर पावर लोगों को अपने साथ मिला के अगर इस फैसले को करते तो ज़्यादा असर होता। हम टैक्स देना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर छोटे से छोटा दुकानदार, छोटे से छोटा ताजिर फाइलर हो और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत में लोग फाइलर हैं। लेकिन अगर ये स्कीम आप देना चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो आपने हमसे 2018 में वादे किए थे, ये 3 स्लैब इन्होंने 4 स्लैब बनाने की बात की थी हमसे, हम उस पहले इस स्कीम को यही समझते थे, हम मीडिया के ऊपर यही बात कर रहे थे, ये से मजीद जो है स्लैब आएंगे। लेकिन इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया, 2018 को रूप दिखा के हमने उसको कहा था चेयरमैन FBR को कि 1000 रुपये छोटे छोटे ताजिर पे लगा दिया जाए। सेकंड पोजीशन पे जो है 2500 रुपये, थर्ड पे 3500 रुपये, फोर्थ पे 5000 रुपये, ताकि वो शख्स एक पेज का गोशवारा हो और डायरेक्ट जो है वो FBR के खजाने में जमा करा दे, ना कि वो किसी बुकलाओं के चक्कर में पड़े 2, 4, 5 रुपये, 10,000 रुपये वहाँ खर्च करें। तो ये बात हमारी उन्होंने सुनी थी और हमसे वादा किया था कि हम इस स्कीम को बनाएंगे। लेकिन अफसोस जब जो 2023-24 के जो इन्होंने स्कीम लॉन्च की है, इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है 1200 रुपये का। लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने हजूम बनाया है कि इसके पीछे 1000 स्क्वायर फीट का ये है और इसके पीछे ये है। अच्छा, फिर मजे की बात है कि जो एंटीएन होल्डर है और जो सेल टैक्स अदा कर रहा है उसको भी ये कहते हैं कि इस स्कीम में आप आ जाए। भाई कैसे आ जाए जब ऑलरेडी मैं सेल टैक्स अदा कर रहा हूँ, तो फिर मुझे इस स्कीम का क्या फायदा? तो आप लोगों को बेवकूफ़ी तो बना रहे हैं। तो कम से कम इस पॉलिसी को अगर आप लाना था तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाते और एक पेज का गोली देते और 4 स्लैब बना के छोटे ताजिरों के हवाले कर देते। मैं यकीन से ख्वाजा सुलेमान बादशाह साहब की बात को मैं ऑन करता हूँ, ये चारों सूबे से जितना टैक्स इकट्ठा करते हैं उससे 2 गुना ज्यादा टैक्स मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान चारों सूबे से दिलवाएगी। और हमारे ताजिर नुमाइंदा जो बैठे हुए मुख्तलिफ मार्केटों में, मैं कराची को रिप्रेजेंट करता हूँ, सिंध को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो तमाम चारों सूबों से हम यकीन दिलाते हैं हुकूमत वक्त को कि हम टैक्स देना चाहते हैं और दिलवा देंगे। 3 गुना ज्यादा टैक्स दिलवाएंगे, जितने कलेक्शन आपकी मौजूद है उससे 3 गुना टैक्स ज्यादा दिलाने के लिए हम तैयार हैं। तो स्कीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। और एक बात सिर्फ इतनी मैं अर्ज़ करूँगा कि हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम जो हैं वो टैक्स चोर है। एक बात बिल्कुल मैं वाज़ेह कर दूँ, हम टैक्स चोर नहीं, हम टैक्स